हाई पे करा तो यहाँ पे हमारी लाइट जलेगी 4H। देखिए जल गया। अब मैंने इसे लो में शिफ्ट कर देता हूँ और हमारी यहाँ पे लाइन 4H से 4L हो गई, से 4L हो गई स्पीड में। पहले जैसे स्पीड में सफारी स्टॉर्म का ये रिव्यू रहेगा विद रूफटॉप टेंट इन अ 4 व्हील कैटेगरी। इस समय मॉर्निंग ओस आई हुई है, पूरा चमक रहा है यहाँ पे, ये देखिए पूरी मॉर्निंग ओस है और हमारे टायर्स अभी नॉर्मल है तो ये स्लिप करेंगे। पीटी आता है टाटा सफारी स्टॉर्म में, रियर में आता है LSD। इग्निशन ऑन हो गया। ये 4 व्हील यहाँ पे 2 4L और 4 हाई ब्लिंक करते हैं। ये देखिए हमने इग्निशन ऑन करा, 4 हाई एंड 4 लो चेक करके ब्लिंक करते हैं और अब हमने स्टार्ट कर ली गाड़ी। और इस पे जो मेन है, हमने ये है हमारा 4 व्हील का लीवर, इसे हमने हाई पे करा तो यहाँ पे हमारी लाइट जलेगी 4H। देखिए जल गया। अब मैंने इसे स्विच ऑफ कर दिया तो ये 4H की लाइट चली गई और अब ये 4H की लाइट आ गई। हमारा 4H हाई लग चुका है विद LSD। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या इफेक्ट रहता है। चलिए पहले नॉर्मल में हम टायर्स को देखते हैं। पहले हम नॉर्मल में टायर्स को देखते हैं कि क्या इफेक्ट डालते हैं। खैर इतने में तो ये अपने आप चला ले रहा है, पर आपको मैं इफेक्ट दिखा देता हूँ 4 व्हील ड्राइव का। जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट है इस समय, हमने क्लच दबाया और 4 व्हील H लगा दिया। 4 व्हील H जैसे ही हमने शिफ्ट करा तो हमारी 4H की लाइट जल गई। 4H की लाइट जब जली है तो ये नॉर्मल स्पीड में ही गाड़ी चलेगी, नॉर्मल स्पीड में चलेगी क्योंकि 4H नॉर्मल होता है। और ये रियर में मैं बैक कर रहा हूँ, बैक भी ऐसे ही चलेगा ये नॉर्मल। पीछे LSD ने वर्क करा पर स्पीड में चलता है ये हाई। पर अगर मैं इसको लो में शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखिए अगर मैं इसे लो में शिफ्ट कर देता हूँ और हमारी यहाँ पे लाइन 4H से 4L हो गई। मैं फिर से शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको। से 4L हो गई तो मेन क्या फ़र्क पड़ेगा 4H to 4L? मेन ये फ़र्क पड़ेगा कि इसकी क्रॉलिंग कम हो जाएगी। पहले जैसे ये स्पीड में जा रही थी, अब ये क्रॉल करेगी, बिल्कुल क्रॉलिंग स्पीड हो गई है इसकी। ये देखिए टायर्स की। अब नो मैटर द टेरेन, जब तक ये नीचे से अड़ती नहीं है, यहाँ जब तक इसका चैम्बर आउट नहीं होता है, चैम्बर लगता नहीं, बॉटम आउट नहीं होता है, तब तक ये ऐसे क्रॉल ही चलेगी। तब तक ऐसे ही ये क्रॉलिंग मोड में ही चलती रहेगी जब तक कुछ स्लिप नहीं हो जाता टायर। और स्लिप होएगा टायर तो स्लिपेज के लिए इसमें वो है आपका LSD है, LSD हेल्प आउट करेगा। पर मेजर चीज़ इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है ऑटो हब लॉक ऑटोमेटिकली आफ्टर शिफ्टिंग टू 4H to 4L, अनलॉक और फ्री व्हीलिंग आफ्टर 4H to 4L to 2H, reverse the vehicle if in forward
गियर और फॉरवर्ड द व्हीकल इफ़ इन रिवर्स गियर। मतलब ये महिंद्रा में नहीं होता है, इसमें कुछ टाटा का ये अलग है कि जब जिस भी मोशन में आपने लगाया है 4 व्हील लो, तो उसके रिवर्स में आपको उतारने के बाद थोड़े कुछ 100-200 मीटर आपको, या 300 मीटर, मैं तो यूजुअली 300 मीटर उसको करता हूँ, रिवर्स द व्हीकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब हम इसको उतारते हैं। ये जैसे हमारा अभी लो लगा हुआ है, ये लो पे है हमारा 4L लो। गंदी हो रही है गाड़ी, कोई बात नहीं, ये 4L लगा हुआ है हमारा। अब हम 4L को शिफ्ट करेंगे, इसको हम 4H पे करेंगे। ये देखिए ये 4H ब्लिंक हो रहा है और 4H पे आ गया। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, 4L पे लग गई है ये, अब 4H बंद हो गया, अब 4H ब्लिंक कर रहा है और 4L से 4H पे शिफ्ट कर जाएगी। अब ये 4H पे जब शिफ्ट कर गई है गाड़ी, तो हम इसको अब नॉर्मल स्पीड आ जाएगी। देखिए कितना तेज चलती है। ये जो स्पीड है ये नॉर्मल है, मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल स्पीड है। तो ये 4L और 4H का ये फ़र्क पड़ता है बेसिकली। अब देखिए रिवर्स में भी काफ़ी स्पीड में जा रही है गाड़ी। और अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं बैक टू 2H। जैसे यहाँ पे 4H था, 4H से हमने 2H शिफ्ट करा तो वो ब्लिंक हो गई। अब जैसे हमने इसको जिस भी डायरेक्शन में चलाया था, नॉर्मली यहाँ तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, नॉर्मली तो एक ही डायरेक्शन में हम लेके जाते हैं व्हीकल को। तो उसके जिस भी हमने मान ला हमने फ्रंट में लगाया हुआ है अपना 4 लो, तो थोड़ा सा 200-300 मीटर हमें इसे 4 लो से 4H करने के बाद और 2H करने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब हमें बैक में चलाना पड़ेगा। और बैक में हमने 4L लगाया है तो हमें इसे फ्रंट में चलाना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या बेसिकली कि इसके हब लॉक्स जो होते हैं, नॉर्मल हब लॉक्स, वो ओपन हो जाएंगे। ऑटो हब लॉक्स इसके इसी टाइप से कंपनी ने दे रखे हैं ऑटो हब लॉक्स, कि वो रिवर्स डायरेक्शन में ही ओपन होंगे। और अब देखिए, अब क्या पता ये स्लिप भी कर सकती है। अब मैं अब इसे 2H पे लगा दिया है, ये देखिए स्लिप कर दी है। ये देखिए ये स्लिप करा है इसने थोड़ा सा टायर, तो ये करती है। हालांकि इतना अभी ट्रैक्शन बहुत है, टायर्स अच्छे हैं, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं इस पर, तो यही फ़र्क पड़ता है।